प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिको पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीन्हे, श्यामा श्याम सहायक हार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री नवल सखी जी अपने पूज्य गुरुदेव श्री नागेंद्र दास जी महाराज के चरणन में निवेदन कर रहे हैं। निवेदन में आप कहा कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो भैया स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे सभी रसिकनों जनन को कहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नागरी दास शिरोमणि जो, हे मेरे पूज्य गुरुदेव, हे प्रिया जी की अनन्या सहचरी स्वरूप, ये नागरी दासी जो नाम है, नागरी माने प्रिया जी उनकी दासी, आप जितनी भी सखी उपासना करवे बारे हैं उनकी आप शिरोमणि हैं। कृपा की भी शिरोमणि है, दया की भी शिरोमणि स्वरूप हैं आप, और ममता के भी शिरोमणि स्वरूप है। इन बातों को स्वामी जी के जनन को कई बार निवेदन हमारे ठाकुर जी कर चुके हैं। स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी स्वरूप प्राप्त करके ही निहार सके हैं, और स्वामी जी को स्वरूप स्वामी जी के बिगर कृपा प्रसाद के वर्णन नहीं है सके हैं। स्वामी जी के स्वरूप को वही वर्णन कर सके हैं जिनकी मति श्री हरिदास नाम में, स्वामी जी की रस उपासना में रंगी होए, पगी होए, लगी होए, और बड़ी ही सावधानी पूर्वक जिनने इन रस के पदन की गहराइयों को समझो होए।
वे ही वर्णन कर सकें भैया, सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ आप कह रहे हैं नागरी दास शिरोमणि, जो शिरोमणि अर्थात जितने भी दासी स्वरूप की उपासना करवे बारे, सहचरी स्वरूप की उपासना करवे बारे, उनमें सब में आप शिरोमणि हैं। मैं आप पे यही निवेदन कर रहा हूँ, आप पे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मोह बनवास अर्थात मोह माने मोको वृंदावन वास कृपा कर दीजिए। हे स्वामी जी, हे पूज्य गुरुदेव, मोको आप श्री धाम वृंदावन को वास कृपा करके प्रदान करो। मेरी यही मांग है, यही इच्छा है, और मैं कछु भी नहीं चाहूँ। ललित प्रकाश में श्री सहचरी स्वामी जी, निजमत सिद्धांत में श्री किशोरदास जी इनके स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही श्री नवल सखी जी ने अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री नागेंद्र जी की शरण ग्रहण करी और गुरुदेव ने जब इनको नाम नवल सखी रख दिया, तो इनने बड़ी सहज और सरलता और नम्रता से हाथ जोड़ के अपने गुरुदेव पे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आपने मेरो नाम नवल सखी रखो है, जैसो आपने कृपा करके मोको नाम दियो है, मेरो नाम रखो है, वैसे ही गुरुदेव मेरे को वह स्वरूप को प्रदान कर दो। क्योंकि जब आप इतना महामधुर रस्ते सनव है और नाम दे सको हो, तो कहा आप वह रूप को नहीं दे सको हो। इनकी सच्चाई को समझ के पूज्य श्री नागेंद्र जी महाराज ने कृपा करी और इनको सहचरी स्वरूप प्रदान कर दिया। और वो सहचरी स्वरूप केवल नवल सखी जी ने निहारो और पूज्य गुरुदेव श्री नागेंद्र जी ने निहारो। जो एक सहचरी को स्वरूप होवे है, वही स्वरूप आप निहार रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत रसिक महानुभाव ऐसे भय हैं जिनको यहाँ प्रत्यक्ष में ही सहचरी स्वरूप है गयो है। जैसो कि श्री ललित मोहनीदास जी महाराज के शिष्य श्री राधा शरण जी महाराज, श्री शील सखी जी महाराज, श्री नवल सखी जी, जिनको कि आप यहाँ प्रसंग सुन रहे हो, तो इनने अपनो सहचरी स्वरूप निहारो। गुरुदेव ने कृपा करके इनको स्वरूप दिया है। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, अब मुझ पे आप ऐसी कृपा करो कि मैं श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करूं। अब मैं यहाँ से जानो नहीं चाहूँ। श्री बिहारींद्र जी महाराज तो अपने सिद्धांत के पद में यहाँ तक कह रहे हैं, श्री वृंदावन एक ठौर परि रहो कहूँ पी के लुबा। लुबा कहें चावल के माड़ थे, चावल के पानी थे। यदि भैया तुम्हें कहूँ प्रसाद की कोई दिक्कत महसूस होए, तो ब्रजवासिन के घरन से चावल को माड़ लेके बातें अपनी उधर पूर्ति कर लियो। पर वृंदावन छोड़ के अन्यत्र जावे की आप नाही कर रहे हैं। या जीवे ते भलो मुबा, श्री वृंदावन एक ठौर परि रहो कहूँ पी के लुबा। एक पद में आप वृंदावन को स्वरूप समझा रहे हैं, श्री वृंदावन को सो सुख कहूँ न लो, धर्म अर्थ कामना मुक्ति पद भेद भक्ति बहु भांति कहो, ती सलिता शीतल मन की नो जिन संतापन जगत दयो, और लोक बैकुंठ आदि दय अनंत कहूँ कछु बच न रहो। श्री वृंदावन अपने में
एक ऐसे हैं जहाँ माया काल में भी यहाँ प्रवेश नहीं हो गए है, प्रलय नहीं हो गए है। तभी तो बिहारीदास जी चलो जो कौतुक देखन जाई में कह रहे हैं कि भू बस वृंदावन नहीं से मैं ते प्राणी पछतात। तो आप आज अपने पूज्य गुरुदेव श्री नागरीदास जी महाराज थे वृंदावन को वास मांग रहे हैं। नागरी दास शिरोमणि जो मोकू बनवास कृपा कर दीजिए। फिर आगे आप कह रहे हैं मांगत हो करुणा करके। मैं आप पे आज अचरा पसार के मांग रहे हो, मांगत हो करुणा, हे दया के सागर, करुणा के सागर करके आप दया करके मुख वृंदावन को वास दे दो गुरुदेव। और वृंदावन को वास जो मैं करूँगा ना वो तुम ही दिन देखी सदा सुख जीजे। आपको निहार निहार के जीता रहूँगा। शिष्य के पास गुरु ते बड़ी संपत्ति कछु नहीं है। तो तुम ही दिन देख, रोज दिनों दिन आपको निहार निहार के देख देख के दुर्भाग्य तो उन शिष्यन को है जो वृंदावन में ही गुरु लोग रहें और गुरु के दर्शन से वंचित रहे हमें है। का उस समय हमारे ठाकुर जी पुराने फाटक निधवन में रहते तो सवेरे 3 बजे दर्शन करके अलग जाते, फिर आरती में जाते और फिर सेवा में जाते, फिर स्कूल पे पढ़ के आते तब जाते। न जाने कितनी दंडौत करवे में अपने को धन्य मानते। आज तो लोगों के पास जैसे भाव हैं उन भावन के स्वरूप को उनको संग करके अच्छे ढंग से लोग समझ सकें। वो भाव कौन से है जिन भावन को लेके और श्री हरिदास नाम को गाय के लोगों ने नित्य विहार को अवलोकन किया और आज हमारे भीतर कौन से भाव हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वृंदावन वास करके मैं आपके नित्य दर्शन किया करूँ। यदि गुरुदेव गांव में रहें तो शिष्य को दिन में 3 बार गुरु के दर्शन करवे जाना चाहिए। और यदि गुरु 7 कोस पर रहें 21 किलोमीटर दूर पर तो 24 घंटा में शिष्य को 1 बार गुरु के दर्शन करवे अवश्य जाना चाहिए। और यदि गुरु 20 कोस पर रहें 60 किलोमीटर दूर तो शिष्य को 3 दिन में दर्शन करवे जाना चाहिए। ऐसी हमारे यहाँ बड़े संतन थे और ये प्रणाली सुनने को प्राप्त भई है। जिन जिन लोगों ने कृपा प्राप्त करी है उनने यही पद्धति को अपनाया है। तो मांगत हो करुणा करके तुम ही दिन देखे, तुमको दिनों दिन तुमको ही निहार तो रहो, सदा सुख जीजे जीतो रहो गुरुदेव। आपको निहार निहार के जियो। फिर आप कह रहे हैं रजधानी भली रज से बने। ये जो वृंदावन है ये याते आप का कहोगे, ये भैया रसकन की राजधानी है। ये यहाँ आपको चारों तरफ रसिक ही रसिक मिलेंगे। तो राजधानी भली रज से बने। मैं यहाँ परो रह के वृंदावन वास करके
या रज को सेतो रहूंगा, और रज को माथे पे चढ़ातो रहूंगा, और रज को सर्वांग में लगातो रहूं। अरु मोकू रजायसु तो कछु कीजे। हे गुरुदेव, मोकू कछु आदेश करो, आज्ञा करो। आपकी यदि कृपा पाऊं तो ये संभव है सके है। द्वार परे की लाज करो, ये नवल सखी आपके द्वार पे आए परी है। अब मैं या द्वार को छोड़ूंगा नहीं। जैसो बिहारी दास जी लेके बैठे हैं प्रतिज्ञा को कि भूख प्यास सही द्वार न छोड़ छाड़ो, तो रस गोरस झीला। श्री बिहारी दास ले नाम बुलामे, श्री हरिदास को मैं हटीला। ये तो भैया रस देश ही उन्हीं जनन को है जिनके मन दृढ़ है गए हैं, जिनके मन परिपक्व है गए हैं, जिनके मन की उथल पुथल खत्म है गई है, जिनकी भाग दौड़ खत्म है गई है। ये रस देश ही उन लोगों को है, क्योंकि ये अचल विहार है, ये समाधि को रस है। तो उपासक की भी समाधि होनी चाहिए। नित्य सिद्धि लाडली, नित्य सिद्धि दास। यहां तो जब तक ये भाग दौड़ खत्म नहीं होगी तब तक यह रस के अधिकारी बनेंगे कैसे। यहाँ तो अपनो व्रत हटि और निभायो, जब लगे कंठ उसास। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अविराम अपनो पन मारियो। तो यहाँ ये रस देश में उन्हीं को प्रवेश है जिनके मन दृढ़ है गए हैं, जिनके निश्चय है गए हैं। तो द्वार परे की लाज करो, ये नवल सखी आपके द्वार पे आए परी है। हे गुरुदेव, आप अपने विरध को, अपने स्वरूप को समझो, पहचानो। किन दीन दुखी छिन ही छिन चीजे। मैं अत्यंत ही दीन और संसार ते दुखी है के आप ते निवेदन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। मैं हर प्रकार ते लुटो पिटो आयो हूं, ऐसो ये नवल सखी जी निवेदन कर रहे हैं। संसार ने भैया सब कछु छीनो है, और गुरुन की शरण में जो कछु आयो बाकू बहुत कछु संत और गुरु ने दीनो है। तो बोले अब ये जो तन है ये छिन छिन छीज रहे है। छीजवे को भाव कहा है कि जैसे अंजुलि जल घटे ऐसे ही घटिया। जैसे अंजुलि में भरव है जल, एक एक बूंद बूंद टपके है, ऐसे ही एक एक दिन व्यतीत है रहे हैं। आवत जात जन्म जुग बीता, कब धो मिले मनोहर मीता। कितने जुग कितने जन्म व्यतीत है गए स्वामी जी। कबू यह बात की चिंता मन में नहीं भई कि यो तहाँ बीरत द्वय मीत मनोहर बन बस अनंत न जाए, वे मनोहर मीत कब मिलेंगे। तो हे गुरुदेव, अब ये तन छीज रहे है, अर्थात उम्र घटती चली जा रही है। ऐसी कृपा कर दो गुरुदेव, मैं वृंदावन को अखंड वास करूं और आपके दर्शन को लाभ लेते रहूं। यही मेरी प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना श्री नवल सखी जी अपने पूज्य गुरुदेव
श्री नागेंद्र जी ते कर रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।